नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार तारीफ की हकदार है। हम हिंदी भाषियों का जिम्मा है कि हम इस सरकार का यह इरादा मजबूत बनवाएं कि सरकार जनता की भाषा में काम करे, हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग बढ़े, केंद्र सरकार में अंग्रेजी का दबदबा घटे। उस नाते हमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह का अभिनंदन करना चाहिए। यूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नई सरकार के तमाम मंत्री हिंदी के उपयोग का निश्चय बनाए हुए हैं, पर पिछले सप्ताह राजनाथ सिंह ने गजब साहस दिखाया। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के कार्यक्रम में वे तमाम अंग्रेजीदा लोगों के बीच हिंदी में बोले। इसका अगले दिन एक अंग्रेजी अखबार ने मजाक उड़ाया, आलोचना की। तभी अपना सब दर्शकों से आग्रह है कि राजनीतिक ताकत वाले हम हिंदी भाषियों को इस मामले में राजनाथ सिंह और मोदी सरकार के पीछे खड़ा होना चाहिए। भारत राष्ट्र राज्य के सत्ता प्रतिष्ठान पर काबिज अंग्रेजीदा हर बहाने सरकार के इस इरादे में ढील चाहते हैं। अंग्रेजी मीडिया मुखर है, करुणानिधि जैसे नेता उनके मददगार हैं। जयललिता ने संस्कृत सप्ताह के बहाने विरोध करके जबरदस्ती भाषा नीति पर सवाल उठाए। ये हम हिंदी भाषियों की राजनीतिक ताकत से चिढ़े हुए से हैं। हमें इनका अभिनंदन कर उम्मीद करनी चाहिए कि मोदी सरकार राष्ट्रभाषा को कामकाज में संवाद का जरिया बनाकर दम ले। यह अकेला काम 5 साल बाद 80 करोड़ लोगों का वोट दिला देगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले भारत का गृह मंत्री राष्ट्रभाषा विभाग का भी प्रभारी होता है। उस नाते राजनाथ सिंह को यह निर्देश देना चाहिए कि बोलचाल की हिंदी अपनाते हुए उसी में सरकारी विभाग काम करे। मतलब नए नजरिए से हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने का काम हो और उस पर सतत काम होता रहे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण हैं। विनीत जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर अंग्रेजी के अखबार ने यह आलोचना की है कि मेहमान अंग्रेजी समझने वाले थे, विदेशी मेहमान थे, उनके सामने हिंदी बोलकर उन्होंने ठीक नहीं किया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत समय बाद ये मौका आया है कि जब भारत का नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, भारत की अस्मिता को विश्व पटल पर रखना चाहता है और जोरदारी से रखना चाहता है। चौथी भाषा हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा बोलने वाली है, बावजूद उसके आज एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप गंवार हैं, आप पिछड़े। मतलब विकास की पहचान और आगे बढ़ने की पहचान अंग्रेजी कर दी गई। हकीकत यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमे से लेकर निचली अदालत तक, सरकार की कार्रवाई से लेकर नीचे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक, हर जगह भारतीय भाषा बोलने वाले लोग उपेक्षित हो रहे हैं। और ये कितनी अजीब बात है। अभी लोग कहते हैं कि साहब उनको अंग्रेजों का ध्यान रखना चाहिए था। कितनी सारी इंटरनेशनल फोरम होती हैं जब उन देशों के अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री या नेता अपनी भाषा में धुआंधार बोलते हैं। अभी आप रूस में चले जाइए, कहीं आपको अंग्रेजी में कोई बात समझता है? फ्रांस में कोई समझता है? जर्मनी में कोई समझता है? यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड ने भी जेनेवा छोड़ दीजिए तो और शहरों में जाइए, वहां भी मुश्किल है। नहीं, ये भी, और ये कि संयुक्त राष्ट्र के जो मौजूदा जो महासचिव है वो हिंदी जानते ही, अभी हिंदी में बोल के उन्होंने चौंका दिया। वो एम्बेसडर रहे थे तब उन्होंने हिंदी पहले सीखी। तो व्यास जी, जब हम अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे तभी तो दूसरा पूछेगा। राजनाथ सिंह ने, ठीक है, एक आरोप ये लग रहा है, अखबार मैंने पढ़ा, अंग्रेजी अखबारों में लिखा है कि साहब ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं था। एक प्रोटोकॉल है कि जब अंग्रेजी में बोला जाए तो या दूसरी भाषा बोला जाए तो उसका ट्रांसलेशन दिया जाए। पर एक बात बताइए, एक नेता, गृह मंत्री है, नंबर 2 के कैबिनेट में नेता है, वो अपने हृदय के उद्गार फ्रीली व्यक्त करना चाहते हैं। अब वो स्ट्रक्चर्ड स्पीच नहीं देना चाहते तो क्या उनको इस बंधन में बांधा जाएगा? और ये जो अंतरराष्ट्रीय मंच होते हैं, ये कोई लोकल मुद्दों के मंच नहीं होते, ये अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी बात रखने के मंच होते हैं। और वो समुदाय रूसी भी है, स्पेनिश भी है, मैं सब अंग्रेजी है, जापानी सब है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, मेरे दिमाग में। इसलिए अनुवाद तो वैसे भी करना होगा तो वो अपनी भाषा से अनुवाद क्यों नहीं करे? और फिर जो हमारे भारतीय दुनिया भर में बसे हुए हैं, उनके मन में एक गर्व की भावना आती है। देखो, हमारा नेता हमारे देश की भाषा में देश की संस्कृति को प्रतिपादित कर रहा है। मैं समझता हूं उन्होंने बहुत ही अच्छा बोल्ड कदम उठाया है। हाँ,
अब ये चूंकि इस पर सवाल उठेंगे, पहले भी उठे हैं, और एक तरह से अंग्रेजी दा मीडिया और ये बहुत हल्ला कर रहा है कि भाई इस बहाने सरकार को घेरा जाए, तो असली मुद्दा ये कि क्या ये तो इनका असल में क्या है, जब मोनोपोली थ्रेटेंड होती है, अब उनको लगता है कि भाई अगर इस तरह प्रधानमंत्री भी हिंदी बोलने लगे तो फिर अंग्रेजी की जो सुपीरियरिटी है वो तो अपने आप साइड लाइन हो जाएगी। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने कितनी बार जयललिता जी को बोलते सुना है? कितनी बार आपने कभी करुणानिधि जी ने कोई इंग्लिश बोली? बिल्कुल नहीं, वो तमिल में ही बोले, तमिल में बोले, ताकि तमिल के जनता के बीच में उनके आप बना रहे। तो इन्होंने जो राजनाथ सिंह का भी जो फोकस है या नरेंद्र मोदी जी का जो फोकस है, फोकस दो है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी संस्कृति अस्मिता को स्थापित करना और अपने मतदाता, अपने समाज को ये बताना कि हम तुम्हारे लिए कंसर्न, खास तौर पे हिंदी भाषी प्रदेश के जो कि अब 70-80 करोड़ है पॉपुलेशन, और वो वोट में अगर कन्वर्ट हो हिंदी की अस्मिता के ऊपर तो बहुत कुछ हो सकता है। वैसे दक्षिण भारत में आप जाइए, केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र में वो दिन चलेगा या 60s के जब अंग्रेजी के नाम पर हिंदी का नहीं, और खुद नरेंद्र मोदी ने प्रचार हिंदी में किया है। और वहां आप जाइए, आप एक सामान्य पर्यटक के रूप में जाइए, ऐसा कौन सा इलाका है जहां आपकी बात नहीं समझी जाती? आज टेलीविजन सीरियलों से, बंबई की फिल्मों से, पार्लियामेंट की डिबेट से पूरा देश समझने लगा है। तो मैं इसमें बिल्कुल शोविनिस्ट नहीं हो रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हिंदी सुपीरियर, हाँ, मतलब अंग्रेजी भी रहे, अंग्रेजी रहे, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयाली हो, पर यह कहना कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के आगे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, तो आपने बहुत ठीक बात कही। रूसी में क्यों नहीं बोलना चाहिए था? चाइनीज में क्यों नहीं बोलना चाहिए था? स्पेनिश में क्यों नहीं बोलना चाहिए था? जापानीज में क्यों नहीं बोलना चाहिए था? मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कदम उठाए। हाँ, आगे से थोड़ी और व्यवस्था की जाए, ट्रांसलेशन अवेलेबल रहे, इंटरप्रेटर अवेलेबल, आजकल बड़ी व्यवस्था नहीं। लेकिन विनीत जी, मेरा ये इस पे इसलिए भाई ये डिस्कशन भी, बहस भी, अपन बात भी इसलिए कर रहे हैं कि अंग्रेजी के अखबार, अंग्रेजी का मीडिया इसको तुल देकर और घेरने की कोशिश करता है, लेकिन हिंदी के पत्रकार, हिंदी के अखबार, ये जो प्रवृत्ति की नरेंद्र मोदी सरकार, राजनाथ सिंह ये पहल कर रहे हैं, इसको उनका मनोबल बनाने के लिए उनकी तारीफ करने वाली कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये हिंदी भाषियों में क्यों कमी है? अरे व्यास जी, अब क्या मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? आज हिंदी अखबार बचे हैं क्या? इंग्लिश हो गए। हिंदी का अखबार, अंग्रेजी का टाइटल, खबर लिख रहे हैं हिंदी की, अंग्रेजी के वर्ड यूज करें, जबरदस्ती। भाई आप एक भाषा के अखबार है तो कम से कम अपनी भाषा में तो बात कहिए। तो ये हमारी इस बात को दर्शाता है कि हम हीन भावना से ग्रस्त हैं और हमें इसमें से निकलना चाहिए। नहीं, लेकिन क्या जो राजनीतिक ताकत इन लोकसभा चुनावों में हिंदी प्रदेशों की, हिंदी भाषियों की निकल के आई, उसको लोग समझ नहीं रहे होंगे। व्यास जी, आपको ध्यान होगा आज से 30 साल पहले तक देश में सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने विज्ञापन अंग्रेजी में देती थी। 30 साल पहले अचानक हमने देखा कि देश में विज्ञापन हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु। क्यों? उनको माल बेचना है। माल कैसे बेचेंगे? जब उपभोक्ता समझेगा बात को। आपने 2% लोगों की भाषा में विज्ञापन दे दिया, आम आदमी को समझ में नहीं आता। तो जब एक माल बेचने वाला समझ रहा है कि भाषा कौन सी है, नेता समझ रहा है कि मेरा मतदाता क्या बात समझता है, तो सिर्फ इसलिए कि कुछ अंग्रेजी के अखबार वाले उसको डोमिनेशन बनाए रखना चाहते हैं तो हम उसको पाने नहीं। हिंदी के अखबारों को, क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों को अपनी अस्मिता को असर्ट करना चाहिए और भाषा में जो अशुद्धि हम सब लोगों की बोली में आती चली जा रही है, हमें इससे निकलना चाहिए। हमको अपनी भाषा संस्कृति पर गर्व करते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। पर विनीत जी, कुल मिलाकर क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार और गृह मंत्री राजनाथ सिंह हिंदी की मुहिम पर सतत कोशिश करते रहेंगे और 5 साल बाद किसी मुकाम में राजकाज के अंदर जनता की भाषा को जगह मिलेगी? जरूर करेंगे। आपको ध्यान होगा कि मुलायम सिंह यादव जब पिछले टेन्योर में मुख्यमंत्री थे और हिंदी के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने बात चलाई थी, तो बहुत इन्होंने प्रभावित कर दिया था पूरे प्रशासन को, सब चीजें, और उसका प्रभाव है यूपी में, ऐसे राज्यों में। तो प्रधानमंत्री जब इतने ज्यादा इसके मामले में उनका आग्रह है और उनको इस बात आत्मविश्वास है कि वो इस बात को आगे ले जा सकते हैं, और फिर उन्होंने कैबिनेट, मतलब वाजपेयी सरकार जैसा नहीं होगा, बल्कि अभी सचमुच में केंद्र सरकार के अंदर हिंदी का उपयोग बनेगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि वाजपेयी सरकार में बेचारे वो असहाय थे, वो दूसरों पर निर्भर थे, बैसाखियों पर टिकी सरकार थी। ये सरकार एक सशक्त नेतृत्व के अधीन सरकार है, तो इसमें सचिवालय हो, चाहे मंत्री हो, चाहे समाज में, ये चीज आगे जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।